ऑब्वियसली हॉट टॉपिक तो यही चल रहा था कि जी फखर जमान इंजर हो गए हैं और उनकी क्या रिप्लेसमेंट होगी। कल हमने शो में डिस्कस भी किया था कि किसको होना चाहिए। किसी ने कहा शान मसूद को होना चाहिए, किसी ने कहा इमाम को होना चाहिए। अब जो फाइनल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने शान मसूद पे हाथ उठाया। शान मसूद पे हाथ उठाया। उन्होंने कहा वो ऐसे लग रहा है सुबह स्कूल आए ना, पूछते हैं ना जी प्रेजेंट आदिर साहब, आदिर जनाब, ये रात को ही प्रेजेंट होते हैं, सुबह ये प्रेजेंट नहीं होते। चले तो बेसिकली इमाम उल हक को सिलेक्ट किया गया हफीज एंड बहुत से लोग कह रहे थे, पहले भी कह रहे थे एक्चुअली कि उनको मौका देना चाहिए था, उनको स्क्वाड में होना चाहिए था। अब तो इंजरी रिप्लेसमेंट आए हैं बट होना चाहिए था बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उनका ओडीआई में अच्छा खासा रिकॉर्ड। देखिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत शानदार प्लेयर हैं, बड़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंसेज है वनडे में। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी गेम के ऊपर है और उनको इसको दूर करना है वो उनका स्ट्राइक रेट है। पहला 50 रन जब वो करते हैं तो वो बहुत ज्यादा लंबी अपनी गेम को लेके जाते हैं, जिसकी वजह से उनके वो जो इंटेंट है जो आज की मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायर्ड करती है एज एन ओपनर, वो उनका मिसिंग पार्ट था। मुझे आई एम श्योर कि पिछले साल से तकरीबन वो अपने ओडीआई अपनी प्लेस को उन्होंने खोया। दे मस्ट हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो आए, पाकिस्तान को जरूरत है उनके अच्छे रन्स की। ही हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म एट इंटरनेशनल लेवल। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेज उनकी आ चुकी है वनडे में। सिर्फ एक छोटा सा एरिया इंप्रूव करना है, वो है अपना इंटेंट, अपने खेलने का, अपने स्कोर करने का वो तरीका जिसके अंदर जोन डोमिनेटिंग आ जाए। मुझे लगता है ही मस्ट हैव लर्न फ्रॉम दैट। आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो पाकिस्तान के लिए चाहे रिप्लेसमेंट पे आए हैं लेकिन ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आई नो हिम वेरी वेल। आई एम श्योर कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की एबिलिटी रखते हैं एंड आई वांट एवरीवन टू सपोर्ट हिम, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हालात में एक बड़ा इवेंट, एक बड़ा मैच, उसमें आपको घर बैठे जब आपको डिस्कार्ड किया जाए और आपको सिलेक्ट ना किया जाए और उसके बाद अचानक कॉल आना, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि उसमें एबिलिटी है और पर्सनली मैं चाहूंगा कि वो जाएं और अपने आप को एक्सप्रेस करें। बहुत अच्छी बात की, लेकिन जिस वेन्यू पे मैच है यहाँ उनका स्ट्राइक रेट आइडियल है, जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं। क्योंकि हाँ पिंडी में आके जरूर जो है हफीज की बातों पे गौर करें, लेकिन दुबई में जहाँ पे मैच है यहाँ पे जिस तरह का वो खेलते हैं, सिर्फ ये वहां पे ऊपर से लंबे रन पहले 3 में से एक बंदा करेगा फिर स्कोर बनेगा वहां पे, क्योंकि स्लोअर साइड पे पिच जाता है, वो इतना आसान नहीं होता। नहीं लेकिन स्ट्राइक रोटेट तो कर ही सकता है ना, मतलब वो करता है स्ट्राइक रोटेट करता है। वो आप उसकी इनिंग्स देखें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो वो खेला है यहाँ पे, उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ एक चीज, आज की रोहित शर्मा ने 40 समथिंग रन किए। इट वॉज नॉट अ पिच वेयर रोहित वॉज बेसिकली वॉज स्ट्रगलिंग टू हिट द बॉल थ्रू द लाइन, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स अपनी क्रिकेट की जो एबिलिटी है, जो आपकी एज ए प्लेयर इवॉल्व होने की जरूरत है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो आपको टेढ़ी उंगली से निकालना आना चाहिए। तो एज ए बैट्समैन उनके वो जो पहले 40 रन हैं उनको आसानी से नहीं मिले। ही क्रिएटेड दो शॉट्स, उन्होंने रिस्क लिया, ओवर द टॉप क्रिकेट जो है शॉट खेलने वाली वो उन्होंने खेली। इसी तरह उन्होंने अपना वो जो नेट रन रेट या जो भी उनकी एक मोमेंटम है वो लेने की कोशिश की। तो ये खेलना पड़ेगा आपको। तो मुझे लगता है कि इमाम की भी एबिलिटी है। मैं जाती तौर पर चाहूंगा कि अगेंस्ट इंडिया अगर ये कहीं से भी एक ओपनर आ ही गया ना टीम के अंदर दोबारा से, वो जिसको आपने निकाला था, खुदारा बाबर नूं भी नंबर 3 ते ले आओ। ए भी अपनी वो जो गुस्सा है ना, जो वो ईगो है, उन्हें साइड ते रखो एंड जस्ट थिंक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि बाबर अगर बेस्ट वनडे क्रिकेट का, ओडीआई क्रिकेट का प्लेयर नंबर 3 पे आपका टीम में वापस आता है तो 3, 4, 5 सॉर्टेड हो जाते हैं। तो 7 ओपन तो आप करेगा। देखिए पहले तो 3, 4, 5 में बात करूं ना, बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा, ये 3, 4, 5 बड़े इंपॉर्टेंट स्लॉट्स हैं, ये सॉर्टेड हो जाएंगी। इमाम आपके पास एक रेगुलर गुड ओपनर आपके पास वापस आ गया। मैं अभी भी समझता हूँ कि चाहे सऊद या कामरान गुलाम, इन दोनों में से किसी एक को खिलाना। मुझे भी एक बड़ी जोर की प्लीज आप बोलें फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। कर चुके हैं कई बार आपके तैयब आए, जस्ट अगर आप ऑप्शन ही ढूंढ रहे हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आपको अब सुबह बात हुई है, ये कल बात हुई, हम शान की बात कर रहे थे, वो इसलिए कि वो जनरली इंटेंट से खेलते हैं। अब इमाम को इतने दिन के बाद आके कहना कि तुम इंडिया के अगेंस्ट दुबई की पिच पे इंटेंट से खेलो, आई थिंक इट विल बी पुशिंग फॉर अ डिजास्टर। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपने इमाम को खिलाना है ओपन, तो फिर आपको दूसरे एंड पे ऐसा ओपनर चाहिए जो कि मेजोरिटी चांस बेशक आप उस्मान खान को ले आए, कहो कि तुम्हें फिर रोल दो, फिर आप उसको, मैं एक बात करूं कि आप फिर उसको सऊद शकील रह जाता है बेचारा जिसको आप करेंगे, फिर आपको ऑब्वियसली किसी एक को तो आपने बाहर निकालना। अगर बाबर को आप वन डाउन पे ला रहे हैं, मैं ये बात करूं कि आपको फिर जो दूसरा ओपनर है उसका रोल आप, मुझे नहीं लगता कि इमाम को
ऑन अ कम बैक, कोई कहेगा भी तो वो वैसे खेलेगा। लेकिन आपको इंडिया पे स्कोर नहीं ना करने देगा अगर लेकिन आप वो उसी रोहित इंटेंट से शर्मा, खेलेंगे। पर हफीज भाई वो रोहित शर्मा नहीं है। But हमें you ये have to- डिफरेंस को आपने देखना सबसे देखना out बड़ी of strength that उनकी skill, बताई नहीं। जिसमें आपने अपने आप को चढ़ाया हुआ है। अगर आप इमाम की। जी सॉरी नहीं सॉरी नहीं, मैं बात देखें वो जी, पीटीवी आप से strength खेल रहे हैं जहाँ बैठी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। या सारे बहुत खुश हैं तो आप वो तो हाईलाइट्स हम ज्यादा चला देंगे, कोई बात वो नहीं। वो कह रही हैं आप कि पीटीवी से खेलते हाँ हैं, जी। पहले 6 नंबर दिखला दो। गुड, सही बात है। हमने हाईलाइट चला ली ना, जितनी बार चला वैसे देंगे। इनका अगर पिछला बहुत रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 इनिंग्स में उनके 157, 250 है इनके। ये बात कर रहा हूँ ग्रेड 1 प्रेसिडेंट कप की। और ऑफ कोर्स जो अगर वे ही करना, आई डोंट नो इफ द मैनेजमेंट डिड कंसीडर शान और एनीवन, बट आई थिंक फर्स्ट चॉइस इनकी वही बनती थी। देखिए एवरेजेस पे जाएं, उनकी एवरेज को खाली देखें तो ऑब्वियसली इमाम क्लियर कट चॉइस बनते हैं। जो उन्होंने आखिरी भी 10-15 वनडेज खेले हैं वो उनकी क्लियर कट चॉइस। बट हफीज भाई की बात मैं वहां सेकंड करती हूँ कि स्ट्राइक रेट की इशू की वजह से वो बाहर हुए, और कोई इशू नहीं था। अब लेकिन वहां पे मैं शोएब भाई की बात से एग्री करूंगी कि अब दुबई की पिच के ऊपर ऑन रिटर्न अगेंस्ट इंडिया अगर आप उनको कहेंगे कि अब आप अपने स्ट्राइक रेट को ऊपर करो तो वो नहीं कर शायद कर 10 पाएंगे। ओवर में 22 पे 2 से भी कम हो सकता है। देखिए नहीं ये कहने तो यही आ रही है। नहीं कहना चाह रही है। नहीं, मैं ये चाह रही हूँ कि वो रन्स करें पाकिस्तान के। इस टाइम पे हमें बिल्कुल उनका स्ट्राइक रेट डिस्कस करने की जरूरत नहीं नहीं है। है। बिल्कुल वेरी सही। इंपॉर्टेंट गेम फॉर पाकिस्तान, मस्ट विन गेम फॉर पाकिस्तान। सही है। हमें मॉडर्न डे चीज को भी अभी साइड पे रखना चाहिए। हमें हर चीज को साइड पे रख के हाउ टू विन दिस गेम, सिर्फ हमें उस चीज पे फोकस रहना चाहिए। और जैसे आप लोग बैटिंग ऑर्डर की डिस्कशन कर रहे थे, देखें असेसिंग इंडियन बॉलिंग, आपने देखा उनके पास बहुत सारे स्पिनर्स हैं, सही है। जैसे ही उनका नया बॉल वो करते हैं उसके बाद स्पिनर्स आ जाते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर गेम मैं बिल्कुल हफीज आपकी बात के साथ हूं कि उनको नंबर 3 पे लेके आए, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर गेम अगेंस्ट इंडिया बाबर को नहीं 3 नंबर पे लाना चाहिए। बाबर को इमाम के साथ ओपन करवानी चाहिए। आपका साउथ शकील, आपका रिजवान, आपका सलमान अली आगा, ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इनकी स्ट्राइक रोटेशन बेहतर है। नहीं तो As अगर compared 10 to ओवर में तो- 22 रन होंगे आप खुश होंगे? नहीं, आपकी क्या ऐसा नहीं पकवाई होगा। है? 22 रन वो उन्होंने हाथ बांध देने में, ऐसा बात- तो नहीं होगा चलिए, ना। बात आप कर- कहते हैं कि बाबर और इमाम ओपन करें जी against देखिए India उनकी that day। पार्टनरशिप्स भी बहुत लगी हैं ठीक। पाकिस्तान के Fair लिए। enough। दे आर गुड फ्रेंड्स, दे अंडरस्टैंड ईच ठीक। अदर्स गेम, क्योंकि गाइडेंस भी आपको चाहिए होती है आपके पार्टनर से। मैं इनसे भी ले लेता हूँ, आपके 2 ओपनर ओनली अगेंस्ट इंडिया। ओनली अगेंस्ट इंडिया फॉर दिस पर्टिकुलर गेम ये होने चाहिए आपके ऊपर। इमाम and बाबर, मेरी जी। सोच डिफरेंट है। मैं पहले भी पिछले मैच में भी बात की है। मैं ये समझती हूँ कि अब आपको आइडियली ये टीम खिलानी चाहिए जो आपके दोनों मैच, ठीक है तो आप बता आपका दो, टॉप, बस बताओ। हाँ टॉप ऑर्डर आपका सेम रहना चाहिए। चाहे आप साउथ शकील को रखें, फिर टॉप साउथ को 4 ना को हटाएं। टॉप 4 को आप चेंज ना करें। आप बॉलर्स चेंज कर सकते हैं, आप ऑलराउंडर्स चेंज कर सकते हैं बांग्लादेशी गेम से, क्योंकि आपके लिए साउथ और इमाम को ओपन करना आपके चाहिए? ओपनर कौन है? मेरे अब आपने इमाम को लिया, हम तो शान की बात कर रहे थे कि ऊपर से इंटेंट साउथ- इमाम के साथ आपके शकील ने साथ तो वैसे भी 3 नंबर ही आना था ना पिछले मैच में, तो वो तो 3 ही आएगा। ठीक, तो इमाम एंड फिर बाबर से आपको जाना पड़ेगा अगर आप और कोई नहीं, चेंज आपकी नहीं चॉइस कर क्या रहे। है? अभी मेरी मैं चॉइस साउथ और इमाम ओपनर ओपनर ओनली अगेंस्ट प्लेयर इंडिया। नंबर 3 ओनली अगेंस्ट इंडिया। नॉट आपकी ऑन Only against India. फॉर दिस टूर्नामेंट, क्योंकि बाबर शुड प्ले नंबर 3 इन ओडीआई। मेरी आप चॉइस उसे पिंडी में ले आओ भाई 3 नंबर पे, लेकिन ये मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टे अलाइव इन द चैंपियंस ट्रॉफी। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस मैच के ऊपर होना चाहिए। ठीक। दैट्स व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या कहते हैं? मेरी चॉइस फखर और साइन। सेम के डी मेरी चॉइस फखर और साइन है। ये एक सेकंड, ये शो मुझे लग रहा है 2026 में तो नहीं हो रहा कहीं। अच्छा मुझे मैं एक और सवाल आपको रख दूं। जितने हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं इमाम के अलावा, ऑन द अप जो आप बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा ने जो पावर प्ले को इस्तेमाल किया वो ऑन द अप शॉट से किया है। इधर पावर प्ले को इस्तेमाल करने के लिए उस तरह का बैटर चाहिए होगा। इन सब जो रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे बेहतर वो कौन खेलता है? अच्छा हमारे सामने प्राइम एग्जांपल है शुभमन गिल, उसने रोहित शर्मा की तरह खेला वो। नहीं मैं आपको नहीं, कह रही हूं, एक को तो एक खेलना सेकंड। पड़ेगा ना इमाम। जरूरी नहीं है कि Momentum अगर तो आपको जरूरी नहीं है कि आपके अगर शॉट्स लग रहे हैं, कौन से आप- शॉट लगेंगे वो इस pitch लगेंगे पे? ना। 152 का कैसे चेज हुआ था इंडिया के अगेंस्ट? बाबर ने खेले थे ना वो वाले शॉट्स। वो T20 था। वो ठीक है। देखिए मेरी बात सुने। अच्छा अगर तो आपके पास कोई वैसा बैटर है फखर के अलावा इस कॉम्बिनेशन में जो मैं यही रोहित पूछ रही शर्मा हूँ की तरह कि खेलता है, नहीं, available- लेकिन जो उनका मेन available गेम है आप resources- उनमें तो उनको बैक करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है ना ओवरनाइट वो रोहित शर्मा की तरह खेलना शुरू कर दे, सारी उम्र वो डिफरेंट तरीके से जो आपने खेले। बात कर रहे हैं हम उसको भी सोच लेते हैं। जो ये सोच नहीं है कि उस्मान खान, क्योंकि हमने देखा है कि अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं, वेरी कंफर्टेबल नहीं है एट इंटरनेशनल लेवल। अभी तक उनकी कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। जब से उनको लगातार इतने मैंने किसी के फेलियर के ऊपर किसी को मौके मिलते हुए नहीं देखे जितने उस्मान खान को मिल रहे हैं।
लेकिन अगर वो इस स्क्वाड का हिस्सा है, चले इनकी बात को हम सपोज कर देते हैं कि उनको ओपन खिला दिया जाए, तो ये भी एक ऑप्शन ली जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो उससे मसला क्या आएगा, उस्मान खान इज नॉट अ गुड फील्डर। जब वो फील्डिंग में जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, और रिजवान को इतने बड़े मैच के अंदर अपने ग्लव्स नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो ज्यादा बेहतर होगा कि एक बेस्ट विकेट कीपर आपके इन कंडीशन में हो। क्या आप शोएब अख्तर के साथ जाएंगे कि रिजवान को भेज दें? नो, शुडंट। बाबर 3, 4, 5 मैं समझता हूं कि मोस्ट सॉलिड और मोस्ट कॉम्पैक्ट प्लेयर होने चाहिए, और वो बाबर, रिजवान और सलमान की शक्ल में मौजूद हैं। ये तीनों अच्छा खेलते हैं। वैसे रिजवान वाला ऑप्शन पर हम सब सारे इधर जनाब, चेंज कर रहे हैं कल सब। बहुत, मैं इनसे- upcoming team मेरा कौन ख्याल से है बड़ी बात है? एक ऐसी बिरयानी चिट पक बॉक्स रही डाल दो। है, कोई कहता आलू पा दो, कोई कहता जीरा पा दो। मैं इनसे खिचड़ी ना मच एक गई सवाल ना, खिचड़ी बन हाँ, गई, बन सबकी गई, बन बन गई गई। खिचड़ी। जेडी पकाना रात- चाहते सो सिर्फ खाने का टाइम आ गया। रात के 11:30 बजे टीम बनाओगे तो यही नहीं बन गया ना। नहीं वो अच्छा फिर रात के 11:30 ये उससे सही बनवाए, बनाएंगे। मैं यही कह रही हूँ। नहीं, मैं इनके साथ जो चॉइस बताई, आई थिंक देखिए आप सिर्फ इंडिया के मैच तो का आप सोचें। समझते हैं बाबर और इमाम ही ओपन कर रहे हैं इस मैच के लिए जो इस मैच के लिए साउथ को उनको 3 पे open खेलना करना। चाहिए। जी साउथ को 3 पे खेलना है, 2 लेफ्टी आप नहीं देंगे। 3 पे तो खेल वैसे होगा यही होगा आइए यही। चलिए अच्छा मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, हाँ। स्पिनर्स हैं सामने, ठीक है, बाद में आएंगे, आप उनके सामने बाबर को एक्सपोज करना चाहते हो या आप साउथ शकील को? कौन उनको बेहतर से डील तो मेरी करेगा? बात सुने, ये क्या गारंटी है कि वो चौथे 5वें ओवर पे स्पिन गारंटी तो अगर किसी नहीं, चीज वो की होती spin तो हम नहीं शो कर लगा रहे होते, सकते। नहीं कर रहे होते हम लोग शो। लेकिन आप मुझे बताएं, इसमें आप किसको एक्सपोज करेंगे अगर आपका एक नाम हो? नहीं सही कह रहे, फिर आपके साउथ शकील का ऑप्शन ही आता है। बट मैं ये कह रही हूँ कि गारंटी आपकी नहीं कि उन्होंने स्पिनर जो है वो 8वें ओवर में ही लाना है। वो लगा स्पिनर he is चौथे known ओवर में भी वैसे लेंगे, लास्ट 5 डिसमिसल्स बाबर स्पिन पे ही है। तो यही है, वो तो चौथे ओवर ये में भी आ तो सकता वही है। वाला स्टार्ट है जो हमने आज रात कोहली के लिए भी डिस्कस किया था। Okay. सिमिलर स्ट्रगल्स जी।